अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामास देखकर कोई किसी के पीछे दीवाना हुआ है? आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि ऐसा मुमकिन है। महज ड्रामा देखकर ही कोई शख्स दूसरे का दीवाना हो जाता है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, तो फिर काउंटडाउन मुकम्मल देखिएगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी रीसेंट ड्रामा है, लाजमी देखिएगा। आप ड्रामे में देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है, और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है, मगर उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है, उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मिसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई। नंबर 9, झूम। ड्रामा झूम हाल ही में खत्म हुआ है। कहानी है प्रोफेसर तोकीर की, जो हजारों लोगों खुसूसी नौजवानों का जहांदीदा मुअल्लिम है। लेकिन उसका अपना इकलौता इंजीनियर बेटा आर्यन अपनी डिग्री और वक्त ना सिर्फ जाया कर रहा है, बल्कि वो एक बदमिजाज, गुस्सेला और जंगजू इंसान बन चुका है। उसके मिजाज की वजह से लोग उसे दूर ही रहते हैं। एक एंग्री यंग मैन की कहानी है, जिसका बाप दुनिया भर में गुस्सा और जज्बात कंट्रोल करने पर लेक्चर्स देता है, और उसके इल्म की शोहरत दूर दूर तक है, लेकिन वो अपने बेटे को इस मर्ज से ना बचा सका। डॉक्टर तोकीर की जिंदगी के तमाम फलसफों पर अबूर है, लेकिन वो खुद अमल नहीं कर सके। मियाँ बीवी के रिश्ते की तमाम पेचीदगियाँ वो समझते हैं, लेकिन अपनी बीवी उनको छोड़कर चली गई। आर्यन को माँ की इस जुदाई ने बाप से भी दूर कर दिया और एक जुनूनी इंसान भी बना दिया। वो जेल में भी रहा और मेंटल अस्पताल में भी जेर इलाज रहा। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि हम दिमागी इलाज को इलाज समझते ही नहीं है। नंबर 1, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी कौन कौन देख रहा है? आजकल लड़कों में ये ट्रेंड चल रहा है, लड़की पढ़ी लिखी हो, अच्छी जॉब भी हो, लेकिन 98% शौहर अपनी बीवी को ज़हीन तस्लीम नहीं करते और कुछ साइको तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये समझे बगैर कि ज़हीन लड़की घर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है और उसे सिर्फ मौका देने और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उसे हर वक्त नीचा दिखाने की। जैसे आपकी मर्जी ड्रामे में इस मौजू को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नंबर 7, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे ड्रामा हर गुजरते दिन के साथ मकबूल होता जा रहा है। इस ड्रामे को मरूफ राइटर उमैर अहमद ने तहरीर किया है। अदाकारा कुबरा खान मरकजी किरदार निभा रही हैं। इस ड्रामे में वो जन्नत के तौर पर मॉर्निंग शो की मेज़बान है। प्रोग्राम लोगों में काफ़ी मकबूल होता है, और इसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसको आयशा जहां से बतौर आला खान होस्ट करती है। इस प्रोग्राम को रेटिंग नहीं मिलती और जन्नत से काफ़ी हसद में मुब्तला रहती हैं। इस ड्रामे में रमशा खान, जो कि यहाँ तबस्सुम मुगल का किरदार अदा कर रही हैं, उसकी दोहरी शख्सियत को काफ़ी तफसील से दिखाया गया है। नंबर 6, कुछ अनकही। ड्रामा कुछ अनकही एक टॉप ट्रेंड सीरियल है। नामुवाफिक हालात कैसे साजगार हो जाते हैं और बिखरने वाले कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मोहब्बत में बदगुमानी और बदगुमानी में मोहब्बत कैसे छुपी होती है, ये सब जानने के लिए ड्रामा कुछ अनकही देखना ज़रूरी है। आलिया को नौकरी की ज़रूरत है, लिहाजा वो ये नौकरी की पेशकश कबूल कर लेती है। यहाँ से असफर के साथ रकाबत के बादल भी उमड़ कर बरसने लगते हैं। अब मोहब्बत और रकाबत तो साथ ही साथ चलते हैं, तो पता चलता है कि रकीब और मोहब्बत कौन है। ड्रामा कुछ अनकही ऐसा ही एक खूबसूरत कोलाज और मोन्ताज है, जहाँ आगा साहब का मकान सीमेंट के घर बनता जा रहा है। ये पुराना बड़ा सा मकान आगा साहब के लिए तोते में जान के मुतादिफ है। इस ड्रामे का थीम सॉन्ग भी बहुत ज़बरदस्त है, खूब पसंद किया जा रहा है, जिसे अजान समी खान ने गाया और कंपोज किया है। ड्रामे और फिल्म के क्लासिक दौर की तारीख इस ड्रामे में हर एतबार से रची बसी हुई मिलती है। नंबर 5, तकदीर। ड्रामा सीरियल तकदीर एक लव ट्रायंगल है और ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ये आपको अपने साथ ज़रूर बाइट करेगा। इसमें अलीज़ा शाह ने मेन रोल प्ले किया है और ये ड्रामा AY पर नशर हो रहा है। ड्रामा जिंदगी की असल हकीकत को जाहिर करता है। इसमें ये इशू हाईलाइट किया गया है कि शादी के बाद बहू के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये रुमैसा यानी अलीज़ा शाह की जिंदगी के गिर्द घूमती कहानी है, जो अपने खानदान की प्यारी और लाडली बेटी है। शादी के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है, मसाइल ख़त्म होते नज़र नहीं आते। वो असद यानी समी खान से शादी करती है, जो अपने खानदान का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसे और उसकी फैमिली को कुछ नहीं समझता। इससे पता चलता है कि हमारे माशरे में लड़की को अपनी शादी बरकरार रखने के लिए किस तरह समझौता करना पड़ता है। तमाम कास्ट मेंबरान अमरा किरदार गैर मामूली तौर पर अदा कर रहे हैं। नंबर 4, मन्नत मुराद। ड्रामा मन्नत मुराद जियो टीवी का लेटेस्ट सीरियल है। वजाहत हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाला जियो टीवी के नए ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है, जबकि इसमें मरकजी किरदार नटखट अदाकारा इकरा अजीज और उभरते हुए अदाकार तलहा चौधरी निभा रहे हैं।
इरशा गजल, नूरुल हसन, राबिया कलसूम, उस्मा हसन, टीपू शरीफ, फायजा गिलानी और दीगर कई मुआविन किरदार हैं। मन्नत मुराद ड्रामे की हिदायतकारी सैयद रजात हुसैन करेंगे। ड्रामे की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है। मन्नत मुराद ड्रामा एपिसोड 1 की रिलीज तारीख 26 सितंबर 2023 को नशर हुई। कहानी बिन माँ बाप की लड़की की है जिसकी शादी चंद लाख रुपयों के एवज आलीशान घर में जबरदस्ती कर दी जाती है। नंबर 3, नौरोज। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे 20 साल तक उसके वालिदैन दुनिया से छुपा कर रखते हैं। उसकी दुनिया महज एक तय खाने तक महदूद थी, वही उसकी कुल कायनात थी। इसी तय खाने में उसका बाप उसे दीनी और दुनियावी तालीम देता है और माँ अमूर खानादारी सिखाती है। साल 2019 में उसको ये बताया जाता है कि ये साल 2056 है। ये दुनिया जंग की वजह से फैलने वाले जहरीले मादे से खतरनाक हो गई है। जो इस आलूदा फिजा में सांस लेता है मर जाता है। ये दुनिया पहले बेहद हसीन थी। यहाँ रोजाना मेला बाजार सस्ता था, हर तरफ खुशहाली थी, इंसान ने बेहद तरक्की कर ली थी। लेकिन फिर जंग हुई और सब खत्म हो गया। ये बच्ची रुस्तीना जब 20 साल की हुई तो उसकी माँ फौत हो गई और अब बाप को ये फिक्र लाक हुई कि जिस बेटी को दुनिया की नज़र से छुपाया था अब यहाँ महफूज नहीं है। तब वो अपनी बेटी पर हैरत अंगेज इंकशाफात करता है कि असल में वो उसकी नहीं बल्कि उसके दोस्त ब्यूरोक्रेट और उसकी दूसरी बीवी की बेटी है जो मशहूर गुलकारा थी। यहाँ से ड्रामा टर्निंग पॉइंट लेता है। नंबर 2, रजिया। रजिया सीरियल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर दिखाया जा रहा है। ड्रामा सीरियल रजिया हमारे माशरे में खवातीन के हालिया हालात की अक्कासी करता है। ड्रामा सीरियल रजिया एक ऐसे घराने की कहानी है जिसमें बेटे की निस्बत बेटों को बहुत फोकियत दी जाती है और बेटे की पैदाइश पर किसी शुक्र और खुशी का एहतमाम नहीं किया जाता। कहानी 2 अलग दुनियाओं में चल रही है। एक कहानी सुनाने वाली मेले में स्टेज पर रजिया की कहानी सुनाती है। स्टेज रंगीन दुनिया की दास्तान है और कहानी वही पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की है कि दादी को पोता चाहिए और बाप का वारिस, जिसमें माँ का किरदार पैदा करने वाली मशीन कासा है। ड्रामे में दास्तान गो का मरकजी किरदार माहिरा खान ने अदा किया है। बहुत नफीस तर्ज का लिबास और जेवर का इंतखाब किया गया। बालों में जो रंगीन धागे गूंदे हैं वो जमालियात को 4 चांद लगा रहे हैं। एक मुश्किल किरदार करने पर उनको शायकीन और मदाहों ने दाद के बहुत से फूल दिए हैं। बिलाशुबा उनके करियर का ये एक यादगार ड्रामा होगा। नंबर 1, एहसान फरामोश। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश इस वक्त ARY डिजिटल पर खासा मशहूर है। एहसान फरामोश में हुमायूं अशरफ कबीर, मोमिना इकबाल, फलक, मनफी किरदार, तानिया अनवर आलिया, मुशार खान नवाल, सलमान सईद, अतीका ओढो, सदफ एहसान, जावेद इकबाल, जफर महमूद और दीगर अदाकारी की जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज सैयद फैसल बुखारी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी ताहिर नज़ीर ने लिखी है। एहसान फरामोश एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह हसद और हसद आपकी ज़िंदगी और आसपास के लोगों की सबसे कीमती चीज़ों को तबाह कर सकता है। नए ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में मिशाल खान के रूप में बड़ी तब्दीली आसानी से महसूस की जा सकती है। अपने मौजूदा सीरियल में मिशाल खान का चेहरा कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। वैसे चंद राहों के मुताबिक मिशाल खान ने होंठ फिलर्स लिए हैं। सूरज चंदा और परिजा जैसे पुराने ड्रामों में मिशाल खान के होंठ कदरे पतले हैं, लेकिन इनकी हालिया तस्वीरों में खास तौर पर ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इनके होंठ भरे हुए नजर आ रहे हैं। ताहम मिशाल खान अपने ड्रामों में बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं क्योंकि वो कुदरती तौर पर खूबसूरत है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।